ब्राह्मणों को बुद्ध से नफरत क्यों थी? इस सवाल का उत्तर भारतीय इतिहास, धर्म और समाज की जटिलताओं में छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध का संदेश और उनका आचार विचार ब्राह्मणों की पुरानी परंपराओं और उनके धार्मिक वर्चस्व के लिए चुनौती थे। ब्राह्मण समाज ने सदियों से अपने धार्मिक अधिकार और शक्ति को कायम रखने के लिए कई तरह के नियम और विधियां निर्धारित की थीं। बुद्ध का उपदेश, जो सीधे तौर पर उन परंपराओं और धार्मिक ढांचे के खिलाफ था, उन्हें एक गंभीर चुनौती महसूस हुआ। तो दोस्तों, जय भीम। आप देख रहे हो बुद्धिस्ट ब्रिजराज यूट्यूब चैनल। हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मणों का धार्मिक और सामाजिक वर्चस्व। ब्राह्मण समाज प्राचीन भारतीय समाज में सबसे उच्च वर्ग के रूप में पहचाने जाते थे। वे धार्मिक कर्तव्यों के संरक्षक थे और समाज में शिक्षा, पूजा, यज्ञ और वेदों के ज्ञाता माने जाते थे। ब्राह्मणों के पास न केवल धार्मिक अधिकार थे, बल्कि वे समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में भी स्थापित थे। वेदों के अध्ययन और उनके व्याख्यान से ही समाज के बाकी वर्गों को दिशा मिलती थी। इस तरह से ब्राह्मणों का स्थान समाज में बहुत ऊंचा था। 2. बुद्ध का उपदेश और ब्राह्मणवाद की चुनौती। बुद्ध ने अपने उपदेशों में ब्राह्मणवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, यज्ञों और बलि के प्रथा को निरर्थक बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, बल्कि वह अपने कर्मों और आचार से ब्राह्मण होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि वेदों और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान किसी खास जाति या वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। उन्होंने ब्राह्मणों की धार्मिक शक्ति और उनके वर्चस्व को चुनौती दी और इसे समाज के अन्य वर्गों के लिए अन्यायपूर्ण बताया। 3. जातिवाद और ब्राह्मणों का विरोध। ब्राह्मणों का विरोध सिर्फ धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज में व्याप्त जातिवाद और शोषण के खिलाफ भी था। ब्राह्मणों ने समाज को 4 जातियों में बांट रखा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्ध ने इस जातिवाद को नकारते हुए समाज में समता और भाईचारे की बात की। उनका यह विचार ब्राह्मणों के लिए बहुत असहज था, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका धार्मिक और सामाजिक वर्चस्व टूट जाएगा। 4. बुद्ध का मार्ग और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। बुद्ध का मार्ग आत्मनिर्भरता, साधना और ध्यान पर आधारित था। उन्होंने किसी भी बाहरी पूजा पाठ, यज्ञ या तंत्र मंत्र को नहीं माना। उनका मानना था कि मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को खुद अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह ब्राह्मणों के लिए एक प्रतिकूल विचार था, क्योंकि उनके धार्मिक अधिकार का आधार यज्ञ, अनुष्ठान और अन्य बाहरी धार्मिक क्रियाओं पर था। 5. धर्म और सत्ता। संघर्ष। बुद्ध का संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि वह सत्ता और सत्ता के संरक्षकों के खिलाफ भी था। ब्राह्मणों का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव उनकी शक्ति का प्रमुख स्रोत था। बुद्ध ने न केवल ब्राह्मणों के धार्मिक विचारों को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक संरचनाओं और सत्ता के खिलाफ भी आवाज उठाई। यह सत्ता संरचनाओं के लिए एक गंभीर खतरा था। 6. अंधविश्वास और तर्कशीलता। ब्राह्मण समाज में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना और यज्ञों का प्रचलन था। बुद्ध ने इन सब को नकारते हुए तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि उनका जीवन किसी उच्च शक्ति या भगवान के आदेश पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उनके अपने कर्मों और प्रयासों पर आधारित है। यह ब्राह्मणों की पुरानी परंपराओं के खिलाफ था, क्योंकि वे मानते थे कि धर्म और पूजा के माध्यम से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। 7. बुद्ध का संप्रदाय और ब्राह्मणों का विरोध। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें कोई भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि का व्यक्ति शामिल हो सकता था।
यह संघ किसी विशेष वर्ग या जाति के प्रति पक्षपाती नहीं था। इसका मतलब था कि ब्राह्मणों का विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। वे इसे अपनी सत्ता के लिए एक खतरा मानते थे, क्योंकि अब हर व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर चलने का समान अधिकार था। 8. सामाजिक समता और ब्राह्मणों की चिंता। बुद्ध का विचार था कि सभी मनुष्यों को समान रूप से सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उनके अनुसार समाज में किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति के आधार पर उच्च या नीच नहीं माना जाना चाहिए। इस विचारधारा ने ब्राह्मणों को खफा किया, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व इस विचारधारा पर आधारित था कि ब्राह्मण जाति ही सर्वोच्च है और बाकी सभी जातियां उसके अधीन हैं। 9. बुद्ध के अनुयायी और ब्राह्मणों का विरोध। जब बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और उनका धर्म फैलने लगा, तो ब्राह्मणों का विरोध और भी तीव्र हो गया। उन्होंने बुद्ध के अनुयायियों को विभिन्न तरीकों से दबाने की कोशिश की। वे बुद्ध की शिक्षाओं को समाज में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने बुद्ध के खिलाफ कई प्रकार की अफवाहें फैलाईं और उनके अनुयायियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करवा दिया। 10. नफरत का कारण और परिणाम। ब्राह्मणों की बुद्ध से नफरत का मुख्य कारण यह था कि बुद्ध ने उनकी धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचना और शक्ति को चुनौती दी। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि धर्म और समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात स्थिति से ऊपर उठ सकता है और यह ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए खतरनाक था। इसके परिणाम स्वरूप बुद्ध को समाज में कई विरोधों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उनकी शिक्षाएं फैलती गईं और उन्होंने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। बुद्ध का संघर्ष और उनके विचार एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने उस समय की पुरानी धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। उनके उपदेशों ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी। 5वां, धर्म और सत्ता। संघर्ष। बुद्ध का संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि वह सत्ता और सत्ता के संरक्षकों के खिलाफ भी था। ब्राह्मणों का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव उनकी शक्ति का प्रमुख स्रोत था। बुद्ध ने न केवल ब्राह्मणों के धार्मिक विचारों को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक संरचनाओं और सत्ता के खिलाफ भी आवाज उठाई। यह सत्ता संरचनाओं के लिए एक गंभीर खतरा था। 6. अंधविश्वास और तर्कशीलता। ब्राह्मण समाज में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना और यज्ञों का प्रचलन था। बुद्ध ने इन सब को नकारते हुए तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि उनका जीवन किसी उच्च शक्ति या भगवान के आदेश पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उनके अपने कर्मों और प्रयासों पर आधारित है। यह ब्राह्मणों की पुरानी परंपराओं के खिलाफ था, क्योंकि वे मानते थे कि धर्म और पूजा के माध्यम से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। 7. बुद्ध का संप्रदाय और ब्राह्मणों का विरोध। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें कोई भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि का व्यक्ति शामिल हो सकता था। यह संघ किसी विशेष वर्ग या जाति के प्रति पक्षपाती नहीं था। इसका मतलब था कि ब्राह्मणों का विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। वे इसे अपनी सत्ता के लिए एक खतरा मानते थे, क्योंकि अब हर व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर चलने का समान अधिकार था। 8. सामाजिक समता और ब्राह्मणों की चिंता। बुद्ध का विचार था कि सभी मनुष्यों को समान रूप से सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उनके अनुसार समाज में किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति के आधार पर उच्च या नीच नहीं माना जाना चाहिए। इस विचारधारा ने ब्राह्मणों को खफा किया, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व इस विचारधारा पर आधारित था कि ब्राह्मण जाति ही सर्वोच्च है और बाकी सभी जातियां उसके अधीन हैं। 9. बुद्ध के अनुयायी और ब्राह्मणों का विरोध। जब बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और उनका धर्म फैलने लगा, तो ब्राह्मणों का विरोध और भी तीव्र हो गया। उन्होंने बुद्ध के अनुयायियों को विभिन्न तरीकों से दबाने की कोशिश की। वे बुद्ध की शिक्षाओं को समाज में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने बुद्ध के खिलाफ कई प्रकार की अफवाहें फैलाईं और उनके अनुयायियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करवा दिया। 10. नफरत का कारण और परिणाम। ब्राह्मणों की बुद्ध से नफरत का मुख्य कारण यह था
कि बुद्ध ने उनकी धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचना और शक्ति को चुनौती दी। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि धर्म और समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात स्थिति से ऊपर उठ सकता है और यह ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए खतरनाक था। इसके परिणाम स्वरूप बुद्ध को समाज में कई विरोधों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उनकी शिक्षाएं फैलती गईं और उन्होंने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। बुद्ध का संघर्ष और उनके विचार एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने उस समय की पुरानी धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। उनके उपदेशों ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी।